तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रश्नावली 6.3 करवाएंगे 10वीं क्लास के मैथ की। तो पहला सवाल है, इसमें कुछ पार्ट है, ये हमने ये बताना है ये सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर की मैंने एक कंडीशन बताई थी, या तो सभी एंगल इक्वल हों या जो उनकी साइड है वो प्रोपोर्शनल हो, अनुपातिक हो। तो इसमें देखिए, इसका एक कोण 80 का, इसमें भी 80 का, 40 का है 40 का, 60 का है 60 का। तो ये तीनों कोण बराबर हो गए इनके, तो ये सिमिलर होगी। और सिमिलर भी होगी ना, सिमिलर हम ऐसे नहीं लिख सकते भाई अपनी मर्जी है, जैसे हमने ABC लिख दिया और RPQ लिख दिया, ऐसे नहीं लिख सकते हम सिमिलर। ये सिमिलर का साइन है। सिमिलर हम इसी हिसाब से लिखेंगे, जैसे ABC लिख दिया हमने, ट्रायंगल ABC सिमिलर। अब ये देखो, A के बराबर एंगल कौन सा है? A के बराबर है P और B के बराबर है Q और ये R। मतलब लिखने के बाद भी हमें ये देखना चाहिए भाई ये कौन इसके बराबर हो, लास्ट वाला, बीच वाले बराबर, पहले वाला बराबर। ठीक है, तो इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में इस प्रकार भी लिखना है अगर ये सिमिलर है तो। दूसरा पार्ट है, जैसे ये सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है, AB ये भुजा 2 है तो 2 की भुजा यहाँ पे 4 होगी, डबल होगी। 2.5 की डबल 5 होगी और 3 की डबल 6 होगी। तीनों भुजा सेम रेशियो में है तो सिमिलर तो है ही, सिमिलर का पता चल गया। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया शुरू में AB लिख दिया, ठीक है, AB 2 है तो इसकी वो लिखेंगे जो 4 है, QR लिख दिया, QR हमने लिख दिया। ठीक है, तीसरी क्या बचेगी, BC बचेगी। BC कितनी है, BC है 2.5, तो अब लिखेंगे 5 वाली आनी चाहिए R, तो ये लिख दिया हमने, मतलब RP है ना, RP। ठीक है, अब देखो ये तो 2 है इतनी, तो ये कितनी है 4, ये इतनी कितनी है 2.5, 2.5, ये कितनी है 5। अगर पहली और आखिरी देखें ये है 3, तो पहली और आखिरी इसमें कितनी है 6। तो इस प्रकार लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQRP के। इसको PQR हम नहीं लिख सकते सीधा, मैं अपनी मर्जी से लिख सकते, इसी टाइप से लिखेंगे जिस प्रकार अनुपातिक होती है भुजाएं। समझ में आई ये बात। अब तीसरे एग्जाम्पल में आगे हम, इसमें देखिए एक भुजा हमने देखी, 2 की डबल कितनी होगी 4, 3 की डबल होगी 6 और 2.7 की डबल होनी चाहिए 5.4। ये 5.4 नहीं है, अकेली 5 है, तो सारी भुजाएं सेम रेशियो में नहीं है, तो इसके लिए ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब आगे इस सवाल पे, इसमें देखिए एक भुजा कितनी है 2.5 है, 2.5 की डबल कितनी होगी 5 होगी। एक भुजा है 5 की डबल होगी 10। तीनों भुजा नहीं देखी, एंगल दे दिया 70 का, इसमें भी एक कोण 70 का। ठीक है, तो 3 चीज़ बराबर होगी, कोण हो गया, 2 भुजाएं होगी, तो ये त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगी। कैसे लिखेंगे, जैसे हमने इसका लिख दिया पहले M, या तो सा एंगल है नहीं, एंगल को बीच में लिख लो, इसमें M है, M हमने बीच में लिख लिया, उसमें भी M हमने बीच में लिख लिया, PQR है तो इसका हमने Q बीच में लिख लिया। ठीक है, फिर अगर हमने यहाँ पे N लिख दिया तो NM कितनी है 2.5 है, तो इसमें हमने Q लिखा, तो यहाँ पे हम P लिख देंगे, P। ठीक है, जो तीसरा बच गया वो बाद में, उसका L बच गया और उसका R बच गया। अब देखो NM कितनी थी 2.5, इसकी एक थी 5 और ML ये कितनी है अपनी 5, तो इसकी ये QR 10 होगी और ये 70 का, ये भी 70 होगा। ठीक है, तो ऐसे सिमिलर आ जाएंगे। अब पांचवा पार्ट है, ये देखिए, इसमें एक भुजा 2.5 है, इसमें 5 होगी, ठीक है, डबल होगी। इसमें 3 है, इसकी डबल होगी 6। कोण 80 का है, इसमें कोण 80 का है। ये सिमिलर है नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। उसका कारण है, देखिए आप समझिए, जैसे ये 2.5 है और ये 3 है, ठीक है, तो इसमें क्या देखिए है, जो इसकी डबल भुजा ये 5 है, ये 6,
जो दो भुजाएं दे रखी है ना, उन्हीं के बीच का एंगल दे रखे है। ये 5 वाली का और 6 वाली भुजा का बीच में एंगल दे रखे है। लेकिन इसमें अगर ये कोण 80 दिया होता, अगर ये कोण 80 होता, जो भुजाएं दे रखी है उनके बीच का कोण दिया होता, तो ये सिमिलर होती। हमको ये नहीं पता भाई ये एंगल कितना है। अगर ये इसके बराबर होता ना, ये 80 ये भी 80 होता, तो ये सिमिलर हो जाती। लेकिन ये अलग कोण है। समझ में आई मेरी बात? तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि हमें ये कोण चाहिए था। अगर ये कोण बराबर होता तो सिमिलर होती। इसमें देखिए ये कोण 70 का है, ये कोण 80 का है, एक कोण 80 का है, बराबर हो गए। अब इसमें देखिए ये 70 का है, ये 30 का है, तो हम क्या करेंगे, इसके तीनों कोण निकाल लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। 180 में 80 और 70 150 के हो गए। ये कोण कितना बच गया? 30 का। और इसमें भी 80 और 30 110, तो 180 में से 110 घटा दिए, कोण बच गया 70 का। तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज सिमिलर आ जाएगी। कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल में यह आकृति दे रखी है। इसमें एक तो ये कोण दे रखा है, ये 70 का है, और एक ये कोण दे रखा है, ये 125 का है। और क्या दे रखे है? ये ट्रायंगल कौन सी? ODC ये ट्रायंगल सिमिलर है OBA। तो देखिए अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब एंगल इसका ये O, एंगल इसके O के बराबर है, एंगल इसका D इसके एंगल B के बराबर है, इसका एंगल C इसके एंगल A के बराबर है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल का जो एंगल D है वो किसके बराबर है? B के बराबर है। तो ये कोण कितने का हो गया? ये 70 का, ये भी 70 का हो गया। ठीक है, हमने निकालना है एंगल DOC। ये एंगल हमने निकालना है। पहले तो देखो ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर कोण कितने का होता है? 180 का। 180 में से ये इतना 125 का दे रखे है, ये इतना। तो ये इतना किसके बराबर आ जाए? 180 में से 125 घटा देंगे, ये कितने का आ जाएगा? 55। तो ये एंगल कितने का आ गया? 55। तो कैसे करेंगे? 180 में से 125 घटा दिया, 55 डिग्री आ गया। ये 55 आ गया। एक निकालना है DCO, मतलब DCO ये एंगल निकालना है। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। 180 में 70 और 55 घटा देंगे, मतलब 180 में से अपने 70 और 55 कितना है? 125 हो गया। तो 180 में से 125 घटा दिया, ये भी कितना बच गया? 55 का। एक निकालना है OAB, ये कोण OAB ये कोण निकालना है। अगर ये 55 का है C, तो C किसके बराबर है? A के बराबर है। तो एंगल ये DCO के बराबर है, तो ये 55 का है। ठीक है, तो 3 कोण निकालने थे। ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा, देखिए तीसरे सवाल में क्या है? ये ट्रापेजियम है। ट्रापेजियम में ये लाइन इसके बराबर है, इसके बराबर है, पैरेलल है इसके। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दे रखा है। हमने सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD। हमने इसमें क्या किया? ये दो ट्रायंगल ले ली, AOB और COD, ये ले लिया। तो इन दोनों ट्रायंगलों में देखो, जो ये कोण है, दो लाइन है, ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। कोई तीसरी लाइन ऐसे काटती हो तो ये कोण इसके बराबर होता है। कौन से कोण होते हैं ये? अल्टरनेट एंगल। मतलब जो जैसे दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन काट रही है इनको ऐसे, तो ये कोण इसके बराबर होगा, कोण A बराबर कोण C। और इसी प्रकार अगर कोई लाइन ऐसे काट रही है तो भी ये कोण इसके बराबर होगा। जैसे ये लाइन काट रही है तो ये कोण इसके बराबर होगा। कोण B बराबर किसके हो गया? कोण D के। ये दोनों क्या है? ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है ये? अल्टरनेट एंगल। और ये O एंगल O के बराबर होगा। ये कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट। एंगल O इक्वल टू एंगल O वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो अब हम बाय एंगल सिमिलर रूल जो एंगल सिमिलर रूल है उसमें क्या लिखेंगे? ABO, ट्रायंगल ABO सिमिलर है ट्रायंगल CDO के। अगर सिमिलर है तो आप
लेवांगे, जैसे यह और यह भुजा ले ली पहली और पछली ओ ए, सो इसलिए ओ ए इसकी पहली और पछली ले ली, ओ सी बराबर ये लास्ट वाले दो ले लो, ओ बी बराबर बटे ओ डी। ठीक है, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये अपना तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चौथा सवाल है, चौथे सवाल में आकृति दे रखी है और इसमें कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 के, और ये दे रखे क्यू आर बटे क्यू एस क्यू टी बटे पी आर। हमने प्रूव करना है बे ट्राइंगल पी क्यू एस जो ये छोटी ट्राइंगल है ये टी क्यू आर बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर होगी। तो देखिए हमने लिख दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। सो इसलिए ये साइड अगर ये कोण बराबर है ये साइड इसके बराबर होगी, इसलिए क्या हो गया पी क्यू जो ट्राइंगल है वो किसके बराबर होगी, पी आर के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्यू आर बटे क्यू एस बराबर दे रखे क्यू टी बटे पी आर के। ठीक है, हमने क्या लिख दिया क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर की जगह हमने पी क्यू लिख दिया, बराबर है लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों ट्रायंगलों में जो हमने सिद्ध करनी है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, इसमें देखिए एक तो क्यू आर, इसकी तो क्यू आर बटे क्यू एस, इसका क्यू एस क्यू आर बटे क्यू एस एक भुजा अनुपातिक होगी, बराबर क्यू टी, इसकी क्यू टी पहली दो क्यू टी और इसके पी क्यू, इसकी पी क्यू, मतलब दो भुजा अनुपातिक होगी। इसकी भुजा बटे में इसकी एक भुजा, दूसरी भुजा इसकी ले ली, उसके नीचे अब अगर दो भुजा प्रोपोर्शनल है अनुपातिक है और जो तीसरा कोण ये कोण एक है, कोण क्या हुआ ना ये दोनों में है, इस ट्रायंगल का भी छोटी का भी और बड़ी का भी, तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलर रूल ट्रायंगल ए ये पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल में ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें पी आर पे एस पॉइंट है और क्यू आर पे टी पॉइंट है, उसका ये टी कोण इस पी के बराबर दे रखा है। हमने क्या करना है ये बताना भाई ये ट्रायंगल है छोटी ये बड़ी के सिमिलर होगी, तो कैसे करेंगे। तो देखिए आर पी क्यू जो पूरी ट्रायंगल है, एक तो ये ले ली, एक आर टी एस ये ले ली। ठीक है, एक तो देखो जो बड़ी ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल का एंगल पी, इस ट्रायंगल का ये एंगल पी है ना बीच वाला, किसके बराबर है, इसके टी के बराबर है, ये क्या है गिवन है। ठीक है, और दूसरा क्या है जो आर एंगल है नी, ये पूरा कोण इस ट्रायंगल का भी इसका भी है, बड़ी का भी छोटी है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है ये कॉमन है। अच्छा, किसी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल अगर उनके दो कोण बराबर होना तो तीसरे कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। तो लिख देंगे बाय एस एंगल सिमिलर रूल, तो ट्रायंगल लिख दो उसने आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए छठे सवाल में क्या है, ये आकृति दे रखी है, इसमें है ए बी ई जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर नहीं है कॉन्ग्रेंट है, किसके ए सी डी के इसके। तो हमने क्या करना है, ये जो छोटी ट्रायंगल ऊपर ए डी ई ये पूरी बड़ी के सिमिलर हमने प्रूव करनी है। तो पहले देखिए जो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट दे रखी है ट्रायंगल ए सी डी के। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, बराबर हुआ है भुजा, मतलब कॉन्ग्रेंट में और सिमिलर में फ़र्क बताया था। तो इसमें क्या हो गया,
ए बी है ना वो किसके बराबर होगी, ए सी के, और बी ई किसके बराबर होगी, सी डी के, और ए ई किसके बराबर होगी, ए डी के। ठीक है, अब ये देखिए आप न्यूलिक्स का ए ई बटे ए बी, या इसको ऐसे लिख लो, ए ई बराबर ए डी दे रखा है, ए ई बराबर ए डी है। अगर मैं ए ई के नीचे ए सी लिख दिया मैंने, और ए सी किसके बराबर है, ए बी के, लिख सका हाँ बराबर, तो आप ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो इन ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, इसमें देखो जो इसकी या भुजा है ए ई, वो किसके प्रोपोर्शनल है, पूरी बॉडी के ए सी के, मतलब या ए ई किसके प्रोपोर्शनल आ गई, ए सी के। ए ई बटे ए सी बराबर किसका है, इसकी ए डी बटे ए बी के, मतलब या भुजा इसके प्रोपोर्शनल, ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल पूरी के। और तीसरा ये जो कोण है नहीं, यू कोण ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलर रूल, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर आ जाएगी ट्रायंगल ए बी सी के, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में, आ गया समझ में। सातवें सवाल में ये आकृति दे रखी है, ये लंब है, ये 90 डिग्री कोण है ई और डी। तो हमने इसे प्रूव करना है। पहला पार्ट देखिए ए ई पी जो ये ट्रायंगल है, ये किसके, सी डी पी इस ट्रायंगल के बराबर सिमिलर प्रूव करनी है। तो लिख दो इस ट्रायंगल में, इसमें क्या देखा आपने भाई, एंगल इस ट्रायंगल का एंगल ई और इसका डी दोनों 90 पे गए हैं, 90 डिग्री के हैं। और देखिए ये एंगल इसके बराबर, इसका एंगल P दूसरी के एंगल P के बराबर है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो बाय एंगल सिमिलर रूल, तो क्या होगा, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी के। पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट में देखिए ये ए बी डी ये पूरी ट्रायंगल किसके बराबर प्रूव करनी है, सी बी ई। तो जो ए बी डी है ना, ए बी डी इसका डी कोण, एंगल डी कोण किसके बराबर है, उसका एंगल ई के बराबर है, 90 डिग्री का है। और इसमें जो बी कोण है ना, जो ये ट्रायंगल है इसमें भी है और ये ट्रायंगल है इसमें भी है, तो एंगल बी कॉमन हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया कॉमन। तो बाय एंगल सिमिलर रूल, तो क्या हो जाए, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई के। तीसरा है ए ई पी जो है छोटी ट्रायंगल है, ये किसके बराबर है, ए डी बी के, ए ई पी बराबर है ए डी बी के। तो इसमें देखो ई कोण तो बराबर हो गया डी के, एंगल ई बराबर तो है एंगल डी के, और जो ये ए कोण है नहीं, ए कोण इस ट्रायंगल का भी है और ए कोण इस ट्रायंगल का भी है, दोनों का हो गया। तो ए कोण है बराबर ए के, ये कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री के हैं। तो लिख देंगे बाय एंगल सिमिलर रूल, तो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी के। ठीक है, चौथा है पी डी सी ये जो ट्रायंगल है ये किसके बराबर है, बी ई सी के,
तो जो सी कोण है निश्चय कोण इस ट्रायंगल का भी, छोटी का भी और इसका भी है। तो लिखते हैं कोण सी बराबर, तो सी के कॉमन है और इसका तो ये कोण डी 90 डिग्री का और उसका ये ई कोण 90 डिग्री का। क्या हो गया? तो बाय एंगल एंगल सिमिलर रूल, तो ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी के। तो ये हो गया चारों हैंड्स प्रूव्ड। 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। 8वां सवाल देखिए। 8वें सवाल में क्या है, एक पैरेललोग्राम दे रखे ए बी सी डी और जो ए डी को अगर हम आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ाने पर ये ई पॉइंट तक बढ़ा दिए इसको, अगर हम ई को बी के साथ मिलाएं ना तो ये सी डी को एफ पे काटती है। तो अब हमने क्या सिद्ध करना है, जो ए बी ई जो ये ट्रायंगल बनी है वो सी एफ बी इसके सिमिलर होगी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी एफ बी, इन दोनों ट्रायंगलों में लिया। एक तो जो ये पैरेललोग्राम दे रखी है बी सी डी, पैरेललोग्राम जो होती है उसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ए एंगल इक्वल टू एंगल सी, क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब दूसरा कोण देखिए, जो ये लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन को कोई लाइन ऐसे काटती है तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन ऐसे काट रही है तो ये कोण इसके बराबर होगा। कौन से एंगल होते हैं ये? अल्टरनेट एंगल। एंगल ई इक्वल टू एंगल किसके हो गया? बी के अल्टरनेट एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलर रूल ट्रायंगल ए बी ई किसके सिमिलर आ जाएगी? ट्रायंगल सी एफ बी के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये अपना 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। 9वें सवाल की आकृति दे रखी है। इसमें देखिए दे रखा है भाई ये कोण 90 डिग्री का है, ये मतलब लंब है और ये भी लंब है, 90 डिग्री का कोण दे रखा है। अब हमने ट्रायंगल लेनी है, इसको प्रूव करना है ए बी सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है? ए एम पी के। तो लिख देंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी। इसमें क्या है? ए कोण तो कॉमन हो गया दोनों में, ये पूरा कोण है, देखो ए कोण इस ट्रायंगल का भी और इसका भी है, ठीक है। तो ए कोण कॉमन और इसका तो जो बी कोण 90 का और इसका एम कोण 90, कोण बी बराबर कोण एम दोनों 90 डिग्री के हैं, ये गिवन है, ठीक है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलर रूल, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आई ट्रायंगल ए एम पी के। और एक इसका बराबर हमने प्रूव करना है सी ए, अगर सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होगी, सी ए बटे में इसका क्या होगा? ए पी या पी ए बराबर किसके होगी? हमने लेना है बी सी, पिछली दो ले ली, बी सी और बटे एम पी, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कर दो बस। 10वां सवाल है। 10वें सवाल में क्या दे रखे है? दो ट्रायंगल है ए बी सी और एफ ई जी, दोनों सिमिलर हैं और जो ये सी डी दे रखे ना, ये इसका एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब जितना कोण ये है इतना ये है। कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया, इसने भी ये पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। हमने सिद्ध करना है, ये 3 पार्ट हमने इसके प्रूव करने हैं। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? पहले ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल हम इसके ट्रायंगल के बराबर प्रूव करेंगे। तो देखिए जो दे रखे है ना, ए बी सी सिमिलर दे रखी है एफ ई जी के दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ए बराबर हो गया एंगल एफ के और एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी के, ठीक है। अब हमने ये ट्रायंगल ले ली, कौन सी? ट्रायंगल ए डी सी एंड एफ एच जी। इसमें देखा एक तो ये ट्रायंगल, इसमें ये, तो ए कोण एफ के बराबर है, ये लिख रखा अपन है, ए कोण किसके बराबर है? एफ के।
एंगल ए इक्वल टू एफ के। क्यों है? क्योंकि ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, ज़्यादा है। और एंगल सी किसके बराबर है? एंगल जी के। यो भी कहानी हो गया। अगर ये बराबर है नहीं, सी बराबर जी का, तो इसकी एज भी तो बराबर होएगी। अगर पूरे बराबर है तो आधे ही बराबर होंगे। तो एंगल सी का आधा कौन सा हो गया? ये हो गया एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी हो गया बराबर इसका जी का आधा कौन सा हो गया? एफ जी एच। एफ जी एच। अब देखिए जो ऊपर वाली ट्रायंगल थी, इसका एक कोण तो ये बराबर हो गया और एक ये कोण ऊपर वाले का इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलर रूल। तो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर आ जाए ट्रायंगल ए नहीं एफ जी एच। अब देखो ये आ गया। अगर ये सिमिलर आएगी तो इसके साइड प्रोपोर्शनल होगी, अनुपातिक होगी। हमने पहले लिख दिया सी डी, तो इसका क्या लिखेंगे? बटे जी एच बराबर ए सी लिख दिया पहले दो, तो इसकी क्या हो गया? एफ जी। तो ये तो तीसरा पार्ट जो हमने प्रूव करना था, ये तीसरा पार्ट एंगल डी सी ए, इसको ऐसे लिख लो, डी सी ए उल्टा लिख लो, और ये एच जी एफ। ठीक है, तीसरा पार्ट यहाँ प्रूव हो गया। पहला पार्ट यहाँ से हो गया सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। रहेगा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? डी सी बी। ये जो ट्रायंगल है ये हमने इसके बराबर प्रूव करनी है। तो इसमें देखो, अगर ये दोनों ए बी सी ये पूरी ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका ये बी कोण किसके बराबर है? ए के। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के। और ये पूरा कोण लिख दो सी किसके बराबर है? जी के। सी बराबर है जी के, इसका आधा ही बराबर होगा, तो इसका आधा क्या हो गया? डी सी बी सी डी। एंगल बी सी डी बराबर किसके हो गया? ई जी एच के। तो इस ट्रायंगल में देखो यू कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो बाय एंगल एंगल सिमिलर रूल, तो ट्रायंगल कौन सी है? डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल ई जी एच के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 11वां सवाल है, यह आकृति दे रखी है। इसमें क्या है भाई? ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। ठीक है, और ये भी कोण 90 डिग्री का है और ये भी कोण 90 डिग्री का है। तो हमने ट्रायंगल ले ली ए बी डी और एक ले ली ई सी एफ, ये ई है ई सी एफ। अब देखिए एंगल अपन इसमें ले लिया, बी कोण किसके बराबर है? सी के। क्यों है बराबर? क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के, ये दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर हो गए। तो इसका तो कोण बी और इसका कोण सी बराबर हो गए। दूसरा एक कोण और है, इसका तो एंगल डी और उसका एंगल एफ, ये दोनों 90-90 के दे रखे हैं। तो लिख दें बाय एंगल एंगल सिमिलर रूल। एंगल एंगल सिमिलर रूल, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर आई ट्रायंगल ई सी एफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है।